अस्सलाम वालेकुम। Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss week 2 lecture number 3, the straight line, exercise 2.1. लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, क्वेश्चन नंबर 6 तक. टुडे वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7. नाउ स्टार्ट द लेक्चर. Question number 7. Show that a circle can be drawn with origin as the center so as to pass through the points 3, 4. Given points minus 3, 4, minus 4, 3, 5, 0 and 2 square root of 5, square root of 5. ठीक है. हमें इस सवाल में प्रूव ये करने कह रहा है कि प्रूव करो कि एक सर्कल जो है, सर्कल इन चारों पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर डिपेंड करता है या लाई करता है ओरिजिन पर. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह डील करेंगे. तो सबसे पहले आप क्या करो, सपोज करो कि सपोज दैट point A, point B, point C and point D. Point A x1, y1, point B x2, y2, point C x3, y3 and point D x4, y4. Done. Point 1 is equal to 3, 4. Point 2 is equal to minus 4, 3. Point 3 is equal to 5, 0. And last point 2 square root of 5, square root of 5. डन है. तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमें इस सवाल में क्या गिवन है कि जो सेंटर है वो लाई करता है कहाँ पर, ओरिजिन पर. तो सपोज करते हैं हम कि नाउ वी सपोज कि सेंटर ओ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, 0. वी नो दैट द ओरिजिन पॉइंट इज 0, 0. हम ये जानते हैं कि जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0, 0 होता है. देन बी द सेंटर ऑफ द सर्कल. डन. अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि अगर हम कहते हैं कि इफ़ द सर्कल पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट्स ए, बी, सी एंड डी मस्ट सेटिस्फाई. आप ये जानते हो कि सर्कल में हर एक पॉइंट पर जो रेडियस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है. यानी कि ओरिजिन से लेकर किसी भी पॉइंट तक का फासला वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा. तो अगर ये सर्कल इन चारों पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो लाजमी क्या है, इन चारों पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो हम क्या कहेंगे कि अगर सर्कल यानी कि इफ़ द सर्कल पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट्स ए, बी, सी एंड डी मस्ट सेटिस्फाई, यानी कि ओ से लेकर ए डिस्टेंस बराबर होगा, ओ से लेकर बी डिस्टेंस बराबर है ओ से लेकर सी डिस्टेंस एंड ओ से लेकर डी डिस्टेंस. ठीक है. तो इसे हम चेक करते हैं. तो इसके लिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओ टू ए. डन है. तो हम जानते हैं ओ हमारा कौन सा पॉइंट है, एक्स, वाई, और ए हमारा कौन सा पॉइंट है, x1, y1. तो ये पॉइंट क्या बनेगा हमारा, x1 माइनस एक्स और y1 माइनस वाई. डन है. और फिर हम क्या करेंगे कि वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके जो इसका हमें फाइनली आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 5 यूनिट्स. डन है. सिमिलरली फिर हम क्या फाइंड करेंगे, ओ टू बी. वी नो दैट कि ओ पॉइंट एक्स, वाई एंड बी पॉइंट x2, y2. डन. तो फार्मूला क्या बनेगा, x2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई होल स्क्वायर. डन है. एंड देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x2, x, y2 एंड y. देन सिम्प्लीफाई, और जो इसका आंसर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 यूनिट्स. सिमिलरली फिर हम क्या करेंगे, O2C फाइंड करेंगे और O2D फाइंड करेंगे. हम जानते हैं कि O हमारा x, y और C हमारा क्या है, x3, y3. तो फार्मूला क्या बनेगा, x3 माइनस एक्स और y3 माइनस वाई. तो हमें दिख रहा है कि इन सारे का जो आंसर है यानी कि हर एक जो लेंथ है वो किसके बराबर है, 5 यूनिट्स के. तो हम कह सकते हैं क्या कि वी सी दैट ऑल द लेंथ्स आर इक्वल, हैंस सर्कल
passes through the all points. डन है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है. शो दैट 6,5, 3,7 and 2,-1 are the vertices of a right triangle. We know that कि right triangle में जो लाई करता है वो पाइथागोरस थ्योरम लाई करता है, यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. इट मीन्स कि जो ग्रेटर साइड का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सिमिलर वर्क के हम लाइट कर लेंगे. सपोज कि ए बी एंड सी, ए x1, y1 इज इक्वल टू 6,5, बी x2, y2 इज इक्वल टू 3,7 and C x3, y3 is equal to 2,-1. We know that in a right triangle the square of the greater side is equal to the sum of the square of the other two sides. Done. Now we find, now we check. इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. तो फर्स्ट वी फाइंड ए बी. वी नो दैट ए पॉइंट x1, y1 and b point x2, y2. then formula square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें जो आंसर मिलता है, यानी कि लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 यूनिट्स, यानी कि हमें यहाँ पर इनका स्क्वायर चाहिए. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि इज इक्वल टू 13 यूनिट्स. सिमिलरली फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी सी फाइंड करेंगे. और बी सी का जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 65. अगेन हमें चूँकि इसका स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि 65 यूनिट्स. डन. एंड देन फिर लास्टली हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए टू सी, यानी कि लेंथ ऑफ ए टू सी. तो ए हमारा कौन सा पॉइंट है, x1, y1 और सी हमारा कौन सा पॉइंट है, x3, y3. तो हमें आंसर क्या मिलता है, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर. और फिर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है वो क्या मिलता है, स्क्वायर रूट ऑफ 52. देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इट मीन्स 52 यूनिट्स. और हमें दिख रहा है कि वी सी डैट कि बी सी का स्क्वायर बराबर है किसके, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई होता है. इसका मतलब क्या है कि हेंस द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्राइंगल. डन. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. शो दैट -8, -3, -2, 6 and 2, -4 are the vertices of a parallelogram. We know that in a parallelogram the opposite sides are equal in length, यानी कि पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि जो इनका अपोजिट साइड्स होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है. ठीक है. तो अगेन सिमिलर वर्क हमें क्या करना है, पॉइंट को हम सपोज कर लेंगे. 4 पॉइंट हमें गिवन है. तो फर्स्ट पॉइंट x1, y1, सेकेंड पॉइंट x2, y2 एंड देन x3, y3 एंड x4, y4. डन. यानी कि पॉइंट ए -8, -3, पॉइंट बी -2, 6, पॉइंट सी 8, 5 एंड डी 2, -4. हम सपोज करते हैं कि ए बी, बी सी डी एंड ए डी आर द लेंथ ऑफ दिस साइड्स. डन. Then in parallelogram the opposite sides are equal in length. Now we check or now we find. Again find करने के लिए हम क्या करेंगे, by using distance formula कि d is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. First we find a b, a x1, y1, b x2, y2. Then formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. और फिर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है वो क्या मिलता है, स्क्वायर रूट ऑफ 170 यूनिट्स. ठीक है. बाय मिस्टेक ये अगेन यहाँ पर क्या हो गया, कॉपी. तो फॉर ए बी हमारा क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 170 यूनिट्स. फिर हम क्या फाइंड करेंगे, फॉर बी सी. बी हमारा कौन सा पॉइंट है, x2, y2. सी हमारा कौन सा पॉइंट है, x3, y3. तो इट मीन्स कि जो हमारा बी सी बन रहा है वो क्या बन रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 101 यूनिट्स. ठीक है. देन सिमिलर हम क्या करेंगे, सी डी फाइंड करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, ए टू डी फाइंड करेंगे. यानी सी टू डी हमारा क्या बन रहा है, 117 यूनिट्स और ए टू डी हमारा क्या बन रहा है, 101 यूनिट्स.
तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC, यानी कि AD और BC अपोजिट साइड्स हैं। अगेन CD एंड AB ये दोनों भी आपस में क्या है, अपोजिट साइड्स हैं। और हमें वाज़ेह तौर पर दिख रहा है, यानी कि वी सी डैट कि जो इनके अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। डन। ये आपका होमवर्क है, डू इट योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट -1, -4, -3, 6 एंड 3, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल। सिमिलर वर्क आपको करना है कि मैं आपको अभी बताया राइट ट्राइंगल के लिए कि ग्रेटर साइड का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये तो हो गया राइट ट्राइंगल। अच्छा, आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल क्या होते हैं, बिल्कुल सिमिलर वर्क है, बट जो अदर टू साइड्स हैं उनका लेंथ भी आपस में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर दो लेंथ सेम है और एक लार्जर साइड है तो ये हमारा क्या होगा, आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल। आप बिल्कुल सिमिलर वर्क करोगे राइट ट्राइंगल वाले, आपको दिखेगा जो अदर टू साइड्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, और उनका स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा, लार्जर साइड के स्क्वायर के सम के। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 के शो दैट दी पॉइंट्स 0, -1, 2, 1, 0, 3 एंड -2, 1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि इनके चारों साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप इस वीडियो को देखें और फिर होमवर्क बनाकर मुझको सेंड करें। अल्लाह हाफिज़।